जनरली हम अपने डे टू डे लाइफ में सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को लिक्विड के अंदर जाकर डूबता हुआ देखते हैं, राइट? एक पत्थर पानी के अंदर डूब जाता है, लोहा पानी के अंदर डूब जाता है, और डूबे भी क्यों ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में लिक्विड से ज्यादा होती है और इसलिए वो लिक्विड सरफेस के ऊपर फ्लोट नहीं कर सकते, वो सीधे सिंक कर जाते हैं। बट वेट, यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन भी है। मतलब इस रूल को तोड़ने वाला केस भी आपको हमारे चारों ओर ही देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आई एम स्पीकिंग अबाउट द आइस, जो पानी के अंदर डूबता नहीं, पानी के अंदर सिंक नहीं करता, बल्कि पानी के ऊपर वो फ्लोट कर रहा होता है। व्हाई इज दैट? इसे समझने के लिए हमें पानी के एनॉर्मलस एक्सपेंशन बिहेवियर के बारे में जानना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम अपने वंडर लिक्विड वाटर के एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी एनॉर्मलस एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। हमेशा की तरह ये वीडियो देखकर भी आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। बस आप इस एपिसोड के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर कैसा बिहेव करने वाला है वो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। मतलब अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो वो सॉलिड इमीडिएटली फ्लूइड के अंदर सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम हुई तो वो उसके ऊपर कंफर्टेबली फ्लोट करने लगेगा। जनरल ऑब्जर्वेशन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस अपने लिक्विड फॉर्म से जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, राइट? आप मॉल्टेन आयरन का ही एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपके पास पिघला हुआ लोहा है और उसके ऊपर एक सॉलिड लोहे को मैं डालता हूं तो आप समझ सकते हैं वो सॉलिड वाला ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर इमीडिएटली सिंक कर जाएगा, राइट? लेकिन भाई लोग, पानी के केस में ऐसा नहीं होता। पानी भले ही लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो भी वो सॉलिड लिक्विड के अंदर सिंक ही नहीं करता, वो डूबता ही नहीं। आप आइस को लिक्विड के ऊपर कंफर्टेबली फ्लोट करते हुए देख सकते हो। सवाल ये है, हाउ इज दिस पॉसिबल? नॉर्मली ज्यादातर लिक्विड्स का बिहेवियर बहुत ही सिंपल होता है। जब उनका टेम्परेचर कम किया जाता है, उनका वॉल्यूम भी कम हो जाता है और उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। आप थर्मामीटर का एग्जांपल ले लीजिए। थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी है इन सर्दी के दिनों में ऑटोमेटिकली नीचे आने लगती है क्योंकि टेम्परेचर कम होने के साथ वो अपने वॉल्यूम को कम करने लगती है। एंड दिस इज अ कॉमन रूल कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो एक्सपैंड करने लगेगी और अगर उसके टेम्परेचर को कम किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। लेकिन दोस्तों, पानी के साथ ऐसा नहीं होता और यही तो कहानी में ट्विस्ट है। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को ठंडा करना शुरू करते हो, पहले तो उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जाता है, विच इज अ प्रेडिक्टेबल बिहेवियर। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या? अगर आपने 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर से पानी को ठंडा करना शुरू किया, आपको पता है पानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला। यहाँ पर आप पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करता हुआ देखते हो। और इसी 4 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच के इस तरह के पानी के अनप्रेडिक्टेबली एक्सपैंड करने वाले बिहेवियर को ही एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहा जाता है। आप समझ सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वॉल्यूम सबसे कम है और इसलिए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इस दुनिया का आप कोई भी सब्सटेंस उठा लीजिए और उसके टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाना शुरू कीजिए,
व्हाट यू विल नोटिस इज उसका वॉल्यूम कम होता जाता है और उसकी डेंसिटी बढ़ते जाती है। हाउएवर पानी के केस में आपको बिल्कुल इसका उल्टा बिहेवियर देखने को मिलेगा। 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही आप नीचे जाते हो, पानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती बल्कि वो एक्सपैंड करने लगती है, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है और डेंसिटी कम होते जाती है। दोस्तों, पानी के इसी बिहेवियर के कारण, पानी के इसी एनॉमलस एक्सपेंशन वाले बिहेवियर के कारण ही ना मरीन एनिमल्स अंटार्कटिका जैसे ठंडे प्रदेशों में कंफर्टेबली सरवाइव कर पाते हैं। आप वाटर के इस डेंसिटी टेम्परेचर ग्राफ को ध्यान से देखिए। एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, राइट? और उस 4 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा वाला फेज डोमिनेट कर रहा है? इट इज लिक्विड ओनली, राइट? मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर तो वो पानी ही होगा। और फिजिक्स का रूल बिल्कुल सिंपल है भाई लोग, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी वो ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा और जिसकी डेंसिटी कम है दैट विल हैव टू फ्लोट अबव द सरफेस। और पानी आइस के कॉम्बिनेशन में बिल्कुल यही होता है। जो पानी नीचे है उसका टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस और जो बर्फ है ना भाई लोग, जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर है उसकी डेंसिटी पानी से कम होने के कारण ही वो उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है। आपको पता है पानी के इस एनॉमलस एक्सपेंशन बिहेवियर के कारण मरीन एनिमल्स इन सर्दी के दिनों में सब 0 टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर पाते हैं। नॉर्मली जैसे ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, कहीं का भी पानी, चाहे वो लेक हो, ओशन हो, उसका काम क्या है? बर्फ में कन्वर्ट हो जाना। लेकिन अगर पूरे के पूरे लेक का पानी बर्फ में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसमें किसी भी लाइफ फॉर्म का एग्जिस्ट करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट? और दोस्तों, यहीं पर ना पानी अपने एनॉमलस एक्सपेंशन बिहेवियर के कारण उन मरीन एनिमल्स के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जैसा काम करता है। व्हाट यू विल सी इज किसी भी लेक का पानी पूरा का पूरा बर्फ नहीं बनता, सिर्फ ऊपर वाली लेयर ही जम जाती है और वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस के आइस का फॉर्मेशन हो जाता है। हाउएवर जो नीचे वाला सरफेस है ना, वहां का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर अपने आप को कंफर्टेबली मेंटेन कर पाता है बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो कहाँ पे होता है? वो होता है नीचे, और जिसकी डेंसिटी कम होती है उसे तो ऊपर रहना ही पड़ेगा, राइट? और फिजिक्स के इसी सिंपल रूल के कारण हमारे मरीन एनिमल्स और प्लांट्स ठंडे प्रदेशों में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर में कंफर्टेबली सरवाइव कर पाते हैं। क्लियरली हमारे पानी का यही एक्सेप्शनल थर्मल प्रॉपर्टी हमारे पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब आपके मन में ये एक सवाल जरूर आ रहा होगा, पानी ही क्यों? मतलब पानी के पास ही इस तरह की एबनॉर्मल थर्मल एक्सपेंशन वाली प्रॉपर्टी कहां से आई? दूसरे लिक्विड के पास इस तरह की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं होती? दोस्तों, इसका जवाब ना आपको पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने से मिलेगा। वहां पर आपको एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड दिखने वाले हैं। अब जब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी एंड यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही पानी के उस एनॉमलस एक्सपेंशन बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाउ एग्जैक्टली? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यू लिसन केयरफुली। क्या होता है जब आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करना शुरू करते हो, वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है, उसका वॉल्यूम कम होता जाता है और वो सब के सब वाटर मॉलिक्यूल्स काफी पास में आ जाते हैं। फर्दर जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप उसके टेम्परेचर को कम करना शुरू करोगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके आपस में एक तरह के ओपन केज वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाओगे ना, पानी के इस ओपन केज स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले, बल्कि उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप और रह जाता है। एज अ रिजल्ट आप पानी के वॉल्यूम को थोड़ा और ऊपर बढ़ता हुआ देखोगे और उसके कारण क्या होता है?
डेंसिटी कम हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आप समझ ही गए होंगे कैसे एक छोटा सा टेम्परेचर रेंज और उस बीच होने वाला एक छोटा सा डेंसिटी का चेंज किस तरह करोड़ों मरीन एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी कभी ना दोस्तों, फिजिक्स में एक्सेप्शंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पानी के इस एनॉमलस एक्सपेंशन वाले बिहेवियर को आप हमेशा याद रखना। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।